चॉकलेट की जादुई सरजमीन और कंदील। जिन हना और अरहम दो बहादुर बहन भाई थे। हना और अरहम एक दिन बाग में खेल रहे थे कि अचानक एक सुनहरी रोशनी उनके सामने चमकी। रोशनी के बीचों बीच एक ततली उतरी जिसके पर शीशे जैसे चमक रहे थे। ततली ने कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें एक हैरत अंगेज दुनिया दिखाऊंगी। वो दोनों ततली के पीछे दौड़ते दौड़ते एक बड़े दरख्त के पास पहुंचे। वहां दरख्त के तने में एक चमकता हुआ दरवाज़ा था। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, रोशनी ने उन्हें घेर लिया और दोनों आंखें खोलते हैं तो हैरत से देखते रह जाते हैं। ज़मीन पर नरम कीक की घास, आसमान से रोई जैसी चेनी के बादल और दौर बहती दूध चॉकलेट की नदियाँ। इरहम ने पहला कदम मार्शमेलो के बस्तर पर रखा तो वो धंस गया और कहकहा लगाकर बोला, यह तो तकिए से भी नरम है। हना ने कप केक के पहाड़ से फंसलकर नीचे आकर हंसते हुए कहा, यहाँ तो हर चीज़ खाने की है। उन्होंने कुछ देर कैंडी के झूलों पर झूला, चॉकलेट दूध में हाथ डालकर पिया और बस्कट के पल पर दौड़ लगाई। वो इतना मज़ा ले रहे थे कि वक्त का एहसास ही नहीं रहा। अचानक ज़मीन हिलने लगी। आसमान पर काली रोशनी का एक बादल अभरा और इसमें से एक बड़ी चमकती आंख नजर आई। फिर रोशनी खत्म हुई और एक शानदार गढ़ियां खींचता हुआ रथ आया जिस पर चॉकलेट की दुनिया की रानी बैठी थी। रानी के बाल चैनी के धागों जैसे, लिबास स्ट्रॉबेरी करीम का और सर पर शुगर क्रिस्टल का ताज। इसके साथ दो सिपाही थे जो जीली बियर के बने थे। रानी ने कहा, तुम अजनबी हो मगर तुम्हारे दिल साफ हैं। हमारी दुनिया पर कंदील जिन हमला करने वाला है। वो हमारे सब मीठे खजाने लौट कर ले जाना चाहता है। उसे रोकने के लिए तुम्हें 5 आजमाइशों से गुजरना होगा। अगर तुम कामयाब हुए तो मैं तुम्हें इनामात और वापसी का रास्ता दूंगी। कैंडी कीन पल पल एक पतली लकीर की तरह चॉकलेट के दरिया पर फैला था। नीचे अबलते हुए कारमल के बबल फट रहे थे। हवा तेज थी और पल के किनारे से टाफी के टुकड़े टूटकर गिर रहे थे। रास्ते में एक लंबा कैंडी साना पाया जिसकी जल्द लाली पाप के रंगों में चमक रही थी। अरहम ने जैब से पौदीने की टाफी फेंकी, सांप खुशबू के पीछे भागा और दोनों बमुश्किल पार पहुंचे। बस्कट जंगल के मगरमच्छ, दरख्त बस्कट के तनों वाले और शाखों पर कैंडी के पत्ते थे। नीचे गहरा दलदल जिसमें कोकी मगरमच्छ खामोशी से छुपे थे। जैसे ही हना का पांव एक बस्कट पत्थर पर पड़ा, एक मगरमच्छ ने अचानक छलांग लगाई। अरहम ने फौरन हना का हाथ खींचा और दूसरे पत्थर पर कूदा। कई बार फिसलने के करीब आए मगर बहरहाल जंगल पार कर लिया। मार्शमेलो दलदल, ये नर्म दलदल हर कदम पर पाँव को निगल लेती थी। गर्म शहद के बलबले ऊपर उठते और आंखों को धंधला देते। आधे रास्ते में एक मार्शमेलो बला आ गया जिसके 3 मन्ना से शहद बह रहा था। अरहम ने शहद को कप में भरकर दौड़ फेंका। बला उसके पीछे गया और वो तेजी से निकल गए। पाप कारण तूफान, आसमान पर काले बादल और बिजली की चमक के साथ तेज पाप कारण की बारिश। हर दाना कारमल के साथ आता और ज़मीन को चिपचिपा कर देता। हिना को एक झटका लगा और वो तकरीबन हवा में उड़ गई, मगर अरहम ने कप केक के बड़े प्याले से ढांप कर बचा लिया। कंदील जिनका किला सियाह चॉकलेट से बना था, अंदर कंदील जिनका कद 3 मंजिल जितना, आंखें सरख और हाथ में टाफी पत्थरों वाली लाठी। कौन है जो मेरे देश में आया? वो गरजा। हना ने सुनहरी चॉकलेट उसके सामने रखी। जिन ने काटने की कोशिश की तो वो पघल कर उसकी लाठी को जकड़ गई। जिन धंस कर धवां बनकर गायब हो गया। रानी खुश हो गई और इनाम में उन्हें ये तोहफे दिए। मार्शमेलो बस्तर चॉकलेट दूध का जादुई फिलासिक लालीपाप का जादुई छोटा तलवार और एक शुगर क्रिस्टल का ताज। उन्होंने वापसी से पहले चॉकलेट नदी से पानी पिया, कप केक पहाड़ पर दौड़ लगाई और कैंडी झूलों पर आखिरी बार झूला। फिर रानी ने जादुई दरवाज़ा खोला और वो अपने बाग में वापस आ गए, मगर यादें हमेशा के लिए दिल में रह गईं। लाइक और सब्सक्राइब करें।